जी जी। अब जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजे मैं ट्राई करता हूँ, है ना। तो एक तो जो आपने भेजे हैं कि x1 x2 बी अ बाई वेरिएट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आपको, सो है ना। सो ये वन बाई वन है ना, वेट करो। सो ये जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि x1 x2 क्या है, ये बाई वेरिएट नॉर्मल है विथ पैरामीटर वन, है ना, जीरो, क्या है, वन वन, है ना, और हाफ, ये है। और क्या पूछ रहा है आपसे, u यूनिफॉर्म जीरो वन है ना। सो u इज यूनिफॉर्म जीरो वन एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x1 x2, है ना। ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x1 x2, मतलब ये जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है इससे इंडिपेंडेंट है। अब आपको z इन्होंने दे रखा है u x1 प्लस x2 माइनस u अपॉन रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस यू प्लस वन, ठीक है। यू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस यू दिस, ओके। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए जी, तो इसमें चार ऑप्शंस हैं। अ, तो पहली चीज़ तो ये पूछ रहे हैं कि क्या है, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड इज सिमेट्रिक अबाउट ज़ीरो, ठीक है। तो अगर आप जेड और माइनस जेड को अगर आप देखो तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम अगर देखें, सो u के साथ, तो एक थ्योरम होता है सिमेट्रिक अबाउट जीरो कब होगा, z इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो इफ एंड ओनली इफ z इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस z। तो z और माइनस z का सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये आप देख लीजिए। तो यहाँ से तो कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस यू एक्स वन माइनस एक्स टू एंड प्लस यू अपॉन ए रहेगा। देखिए आप तो एक चीज देखेंगे यहाँ पे, तो जो x है, x1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद माइनस एक्स वन, है ना। x2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस एक्स टू बिकॉज नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल में स्टैंडर्ड नॉर्मल है, इसीलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल में x और माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। तो ऐसा होगा। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहेंगे क्या इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। क्या ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो मेनली न्यूमरेटर को आपको देखना है कि क्या वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे ये है कि चलो प्लस एक्स टू माइनस एक्स टू आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब मेनली इन दोनों में आपको देखना है। तो अगर यहाँ हम u कॉमन ले लें, या EZ भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, लेकिन EZ निकालना इतना आसान नहीं होगा, तो हम इसी तरह देख लेते हैं। ठीक है, जैसे x1 u आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा माइनस x1 u के, ठीक है। तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके, नो प्रॉब्लम। ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ माइनस यू है, यहाँ प्लस यू है, ये डिफरेंस है ना। तो इस u की वजह से दिक्कत होगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो, आंसर इज नो। तो पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, देखो दिस क्वांटिटी इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद दिस, बट यहाँ माइनस यू है, यहाँ प्लस यू है, तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, है ना। क्योंकि u तो यूनिफॉर्म जीरो वन है, तो माइनस यू माइनस वन से जीरो में होगा। सो
दे आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसीलिए पहला ऑप्शन तो फॉल्स हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है कि ई ऑफ जेड स्क्वायर 2 होगा क्या। सो ई ऑफ जेड स्क्वायर, फिर वेरिएंस ऑफ जेड स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ नीचे माइनस नहीं हुआ सर? जी। माइनस नीचे क्यों नहीं आया डिनोमिनेटर में? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं एक जगह ही जाएगा ना, दोनों जगह कैसे आएगा। अच्छा। ये तो बच्चे वाला बात कर रहे हैं आप, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 2/3 है और इसका नेगेटिव होगा -2/-3, आप ये कहना चाह रहे हैं। नो सर, ठीक है, ओके। तो ये तो बच्चे वाली चीजें हो गई सर जी। आंसर की में 1 एंड 4 करेक्ट दिया है। अच्छा 1 और 4 करेक्ट हाँ। दिया है, हाँ तो देख लीजिए आप कैसे करेक्ट होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्या हम आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड किस बेसिस से बोलेंगे। मुझे तो यही समझ आ रहा है, मान लीजिए ये है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड -x2 के हैं, तो इसको सम करोगे तो होगा। अब u आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है -u के, मुझे तो नहीं लग रहा। देखो लिखा मैंने सही क्वांटिटी ना, ux1 + x2 - u/this। अब चाहो तो एक्सपेक्टेशन निकाल लो, एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो इसका। u और x1 x2 इंडिपेंडेंट है। गिवन यू करके तो निकाल सकते हैं क्या? हाँ एक्सपेक्टेशन गिवन यू करके, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड, डबल एक्सपेक्टेशन लगा के। हाँ कीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड क्या आएगा वैसे करके देख लीजिए। तो अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड फाइन, दूसरा अप्रोच लगाते हैं अगर वैसा है तो। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ अगर आप जेड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 0। 0 आ रहा है। हाँ अच्छा 0 अगर आ गया फिर तो कुछ हो सकता है ना। सो वी हैव टू, कैसे आपने निकाला एक्सपेक्टेशन। सर डायरेक्टली वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सारे टर्म्स का एक्सपेक्टेशन निकाला, क्योंकि सभी की डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे पता ही है ना, x की x1 x2 u। तो हाँ उससे, बट सर उससे बहुत लॉन्ग कट हुआ। एंड फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर और z⁴ भी पूछा है, तो तब हम थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि फिर कैसे करें। क्योंकि उससे तो काफ़ी है ना, क्योंकि हमें पता है x1 इज नॉर्मल 0 1, x2 इज नॉर्मल 0 1। अगर ये 0 आ रहा है देन कुछ हो सकता है ना, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड 0 आ गया, क्योंकि एक ये भी रिजल्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट 0 देन एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड इज 0, ये है। तो अच्छा एक मिनट, वो मैंने ध्यान ये नहीं दिया, मुझे लगा दोनों स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना। यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ, एक मिनट देखो यहाँ मैंने लिखने में थोड़ा गलती किया है फिर, एक मिनट। क्योंकि मैं जो कैलकुलेशन अभी कर रहा था ना इसके लिए कर रहा था 0 0 1 1, यहाँ तो 1 है ना, तो फिर ये सही नहीं है, ये जो मैं लिखा है ना दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट नहीं है, क्योंकि x1 तो ये हो जाएगा ना, x1 इज नॉर्मल 1,1 हो जाएगा राइट, x2 इज नॉर्मल 0,1 हो जाएगा है ना। सो मतलब मैं एक्चुअली अज्यूम कर लिया था ठीक से, यहाँ देखा नहीं, ये 1 है ना यहाँ पे तो। सो अगर 1 है, देख लो क्वेश्चन में ये ना 1 है, तो अगर ये 0 0 होता ना तो ये ऐसा था तो ऐसा था, तो जो मैंने बोला था कि ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके है, ये तब ऐसा होगा जब x1 नॉर्मल 0 1 होगा, तो वो मैंने है ना गलती किया है यहाँ पे। सो अभी ठीक से करना पड़ेगा, ठीक है समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ तो 1 है, तो 1 है तो ऐसा नहीं कह सकता मैं कि ये इसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उससे फायदा क्या होगा। तो अब चीजें सॉर्ट हो गई ना, जैसे x1 है नॉर्मल 1,1, तो x1 -1 हो जाएगा नॉर्मल 0 1, ठीक। तो अब यहाँ से काम हो जाएगा ना। तो अब जो मैं कह रहा था आपसे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल में ऐसा होता है कि जैसे x1 -1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस ऑफ x1 -1, ठीक है ना, ये है हमारे पास एक्चुअली। तो x1 -1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस ऑफ x1 -1, जैसे वहां लिख रहा था ना x1 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड -x1, वैसा इसलिए लिख रहा था मैं क्योंकि मैं ये मान रहा था कि x1 नॉर्मल 0 1 है लाइक x2, बट यहाँ ऐसा नहीं है ना, जैसे ये भी गलत है ना, ये तो गलत है ही। तो वो तो मैं ऐसे उसमें बता रहा था। तो अभी के लिए क्या है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो हमारे पास x1 का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 1 0,
तो x1 माइनस वन नॉर्मल 0 1, x1 ये ऐसा है, u से मल्टीप्लाई कर दो तो अब काम हो जाएगा ना। इन दोनों को आप कंबाइन कर लो तो हो तो गया काम। तो इन दोनों, अच्छा ये तो इन दोनों कंबाइन कर लो एक बार, तो कंबाइन कर लोगे u टाइम x1 माइनस वन इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ, सो माइनस दिस और ऑलरेडी, एंड जो हमने कहा कि x2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस x2 से, क्योंकि x2 है ना म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। तो जो x2 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन वो ऑलरेडी नॉर्मल 0 1 है। तो नॉर्मल 0 1 में क्या होता है, x2 और माइनस x2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो यू x2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस यू x2। ठीक, तो यहां से आपके पास ये आ गया। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका न्यूमरेटर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके न्यूमरेटर से। तो अब ये प्रूव हो गया एक्चुअली इन दोनों से, है ना। यहाँ पे आप u कॉमन ले लीजिए तो x1 माइनस वन होगा, यहाँ भी आप u कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 1 माइनस x1 होगा। तो इन दोनों अच्छा की जैसे वजह सर से, जो सर आपने किया u(x2) इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू माइनस u(x2), आपने u से मल्टीप्लाई कर दिया है, जी जी, बट यहाँ पे u तो रैंडम वेरिएबल है, तो इस केस में भी ट्रू है। हाँ हाँ यहाँ ट्रू हो जाएगा क्योंकि u कॉमन रैंडम वेरिएबल है ना, तो q अलग अलग थोड़ी लिया हमने, u इज अ सिंगल रैंडम वेरिएबल तो वो होगा। तो ये होगा जैसे x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है y के ना, तो u x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड u y के, क्योंकि डिफरेंस कहाँ आएगा, वो चीज़ u तो कॉमन रैंडम वेरिएबल है। तो देखो अब ये प्रूव हो गया। तो ये पहले मैं थोड़ा शुरू में क्या गलती किया था कि मैंने अज्यूम कर लिया था x1 इज नॉर्मल 0 1, तो अभी ठीक है क्योंकि x1 वॉज नॉर्मल 1 1, तो उससे ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया जो मैं शुरू में लिखा था, ये एक थ्योरम है, तो इससे पहला ऑप्शन अब ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ देखना है, जो मैंने है ना मुझे लगा 0 0 1 1 ऐसा करके हमने सॉल्व कर दिया, तो उस केस में सही नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन होता कि बाइवेरिएट नॉर्मल 0 0 1 1 0 तो उससे फिर नहीं आता। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट 0 है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि EZ एक्चुअली 0 हो गया, जो आप कह रहे थे ना। तो उतना जो आप कह रहे थे लेंदी वे में सॉल्व किया तो उससे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से प्रूव हो गया। सो अगर ऐसा है, सो दिस इंप्लाइज E ऑफ Z इज 0। तो पहला ऑप्शन अब ट्रू है ना, बिकॉज मैंने यहाँ पे पहले मिस्टेक किया था। ठीक है जी, देख लीजिए अभी कुछ क्वेरी पूछिए। अच्छा सर, जब जब सिमेट्री होगा तब ना एक्सपेक्टेशन ऑफ z 0 होगा। क्या होगा तो, दोनों वे है, जैसे मतलब अगर x माइनस एक्स से सिमेट्री है तब एक्सपेक्टेशन ऑफ x 0 होगा, हाँ या कि दोनों वे से है, दोनों तरफ से। इफ एंड ओनली इफ है, सिमेट्रिक अबाउट 0 इफ एंड ओनली इफ दिस। नहीं सर, एक्सपेक्टेशन वाला। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशन सिर्फ वन वे, अगर सिमेट्रिक है तो एक्सपेक्टेशन 0 होगा। एक्सपेक्टेशन ओके। 0 डज नॉट गारंटी सिमेट्रिक, जैसे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक भी है लेकिन एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर मतलब यहाँ पे है कि एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगा, एक तो ये है कि इफ एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट देन ई 0 होगा, इफ अगर ऐसा कोई बोलता है EZ एग्जिस्ट देन ये 0 ही होगा। अच्छा, मीन 0 डज नॉट गारंटी कि हमेशा सिमेट्रिक होगा 0 के अबाउट ना, मतलब ये इसको इंप्लाई नहीं करेगा, ये इसको इंप्लाई करेगा अगर मीन एग्जिस्ट करेगी तो, कि ये वन वे है। अब देखो जी, तो EZ स्क्वायर निकालो आप लोग, तो यहां से इसको कंबाइन कर लो पहले, है ना, तो यहां तक तो ठीक है। ये जो हमारे पास एक्चुअली जो Z है वो कुछ इस तरह का है ना, यहाँ U कॉमन लेंगे आप, U इंटू, है ना, x1 माइनस वन था प्लस में x2 और रूट अंडर यही है u स्क्वायर प्लस u प्लस वन। ठीक है, ओके। अब मुझे यहाँ जेड स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, तो जेड स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकाल लो। तो आप यहाँ से वेरिएंस निकाल सकते हो क्या, क्वेश्चन ये है, कैन यू फाइंड वेरिएंस ऑफ जेड। अगर आप वेरिएंस ऑफ जेड निकाल लोगे तो भी काम हो जाएगा। यहाँ वन है ना,
बताइए जी। तो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। जैसे जेड स्क्वायर इसको अलग अलग कर ले अगर, तो ये थोड़े कैलकुलेशन करके आ जाएगा। यहाँ से अगर आप निकालेंगे सो यू अपॉन रूट अंडर, यही ना, यू स्क्वायर प्लस यू प्लस वन, एक्स वन माइनस वन, प्लस वैसे ही वन अपॉन रूट अंडर यू स्क्वायर यू प्लस वन, फिर एक्स टू, ऐसा ही है। एंड वैसे भी आपने एक्सपेक्टेशन ऐसे निकाला होगा, तभी जीरो आ गया होगा, जैसे आप शुरू में कह रहे थे ना। और यहाँ से अगर ई ऑफ जेड स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, तो मतलब सीधा सा वेरिएंस निकालने की कोशिश करें, तो एक्स वन और एक्स टू ये तो इंडिपेंडेंट है। मतलब एक्स वन एक्स टू जो है यू से इंडिपेंडेंट है। नहीं, आप कोई थ्योरम यूज हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन वाला। जैसे मुझे याद है इस तरह का थ्योरम एक था कि यू वन एक्स, अगर ये वैसा होता, यू वन जेड वन यू टू जेड टू अपॉन रूट अंडर यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर, है ना, ये भी नॉर्मल जीरो वन ही होगा। अगर जेड वन जेड टू नॉर्मल जीरो वन है, तो ये नॉर्मल जीरो वन, इस तरह का कुछ रिजल्ट था। लेकिन यहाँ इस पे फिट नहीं बैठेगा ये ना। हम्म। सर मतलब ये नोट डाउन कर ले फिर, ये जो रिजल्ट आपने अभी लिखवाया है वो। हाँ ये लिख सकते हैं, ये बुक में मिल जाएगा आपको, इस आई थिंक नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये यहाँ पे शायद फिट नहीं, ये तो मैंने जो अभी लिखाए हैं, है ना। सो अभी इस पे आप थोड़ा उत्तर काम का कीजिए, पूल के एक्सरसाइज में दिया ही है है ना। क्वेश्चन प्रूफ करने में। अच्छा, प्रूव करने के लिए ना, कि जेड वन जेड टू अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल है और यू वन यू टू आपका यूनिफॉर्म जीरो वन है, देन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल जीरो वन हो जाता है। तो इस पे फिट कर सकते हैं, लेकिन इस पे फिट होगा नहीं, है ना, क्योंकि वहां पे आपके पास यू वन यू टू अलग अलग है। अच्छा, दोनों को स्क्वायर का सम करके देख लीजिए, तो स्क्वायर का सम तो ऐसा हो जाएगा। सर हाँ जी। सर एक और क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब सिंपली दो वेरिएबल्स, तो उसके तो हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं ना, जैसे कि एमजीएफ देख लिया, या जॉइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ उनका मार्जिनल पीडीएफ्स का प्रोडक्ट, वो देख लिया। बट सर जब ऐसे कॉम्बिनेशन मतलब जैसा आता है, जैसे कि यहाँ पे जेड है, तो हम्म। इसके कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है? अच्छा, मतलब ये यू और जेड इंडिपेंडेंट ये पूछा है ना, जेड एंड यू हाँ। आर इंडिपेंडेंट। तो u और z हमें पता है कि u x1 x2 से इंडिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन है क्या u z से इंडिपेंडेंट होगा। तो डिटरमिन कैसे करेंगे, या तो थ्योरम को यूज कर पाएंगे, या नहीं तो फिर हम लोग ज्वाइंट निकालना तो मुश्किल होगा। क्योंकि देखो इस तरह क्वेश्चन ज्यादातर जो होते हैं वो थ्योरम बेस्ड होते हैं, थ्योरम याद है तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो पूरा प्रूफ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने प्रूफ लिखने की कोशिश किया है, तो उस तरह से है। तो इस पार्ट में भी हमें प्रूफ देखना पड़ेगा, जैसे गामा उमा में भी इस तरह के थ्योरम्स हैं। सर हाँ एक मिनट, हाँ। सर क्वेश्चन के बारे में नहीं, आपकी एडवाइजर सजेशन पूछना था एक्चुअली एक मुझे। मिनट रुकिए, इसको मैं देख लेता हूँ। तो ठीक है इसमें ना थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे मैं अगर इस थ्योरम में फिट करना चाहूँ, तो यू से मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इसको, है ना। अगर मैं यहाँ पे मान लो अगर यहाँ वन प्लस यू होता तो क्या आता, नहीं तभी फिट तो नहीं होता। तो वन प्लस यू से काम नहीं होगा, कुछ तो है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके वैसा करना पड़ेगा। जैसे फिट नहीं होगा, किसी और तरीके से करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका है कैसे इंडिपेंडेंस डिसाइड करेंगे, है ना। हम्म। सर एंसिलरी। ओके, तो आप वो यूज करना चाह रहे हैं वसूस थ्योरम की एंसिलरी और वैसा, लेकिन यहाँ पे बनाइए क्या होगा। इसमें इंडिपेंडेंट ये कह रहा है ना, जेड एंड यू आर इंडिपेंडेंट, ये जो जेड लिखा हुआ है ना, दिस जेड एंड यू आर इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट है, ये आपको सोचना है कि जेड एंड यू इंडिपेंडेंट है क्या।
जेड कंप्लीट है तो जेड यू के साथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा लेकिन जेड कंप्लीट किसके रिस्पेक्ट में दिखाएंगे? पैरामीटर तो यहाँ किस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन जेड कंप्लीट कैसे दिखा पाएंगे आप? वो देखना पड़ेगा क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये इन्फ्रेंस का क्वेश्चन नहीं है ना, दिस इज रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन। तो आई थिंक स्क्वायर करके आप इसका देखो, स्क्वायर करके कुछ आ जाएगा, मीन वेरिएंस तो आ जाएगा इसका, जस्ट स्क्वायर कर लो आप तो उससे आ जाएगा मीन वेरिएंस टाइप का कुछ, ठीक है। मतलब वो तो आ जाएगा, जेड स्क्वायर है, सीधा सीधा स्क्वायर करो एंड यू अप्लाई एक्सपेक्टेशंस, यू विल गेट समथिंग। अगर वेरिएंस के लिए EZ4 चाहिए वो आ जाएगा। बचा इंडिपेंडेंस का, तो दो पार्ट मतलब 3 पार्ट हो जाएगा इजीली। एक तो मैंने कर ही दिया, 2 पार्ट आप स्क्वायर करके एक्सपेक्टेशन लगा लो, फिर पावर उसका फर्दर स्क्वायर करके एक्सपेक्टेशन लगा लो। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई थ्योरम होगा, कोई रिजल्ट होगा कि जेड स्क्वायर फॉलोज दिस एंड समथिंग लाइक दैट। सर आप जैसे बोल रहे हो कि z को स्क्वायर करके भी देखो, बट हाँ उसमें न्यूमरेटर स्क्वायर करेंगे तो वो a+b+c द होल स्क्वायर वाला वो फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा। नहीं नहीं, A+B स्क्वायर लगाओ ना, ये A है पूरा, ये B है पूरा, ऐसे लगाओ, A+B का होल स्क्वायर लगाओ, ठीक है ना, इस पे लगाओ A और ये B। और क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना तो बाद में आपको हेल्प करेगा ये, जब एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो यू कैन सेपरेट देयर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस अलग अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि इंडिपेंडेंस क्वेश्चन में ही दे रखा है इस तरह से। नहीं तो मैंने अगर इसको थ्योरम में फिट करना चाहो फिट कर लो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1+u² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। दूसरा तरीका ये है कि मैं जैसा अभी कह रहा था, तो यहाँ पे u टाइम x1 - 1 प्लस है ना, और +1 टाइम x2, तो ये आपको देखना है अपॉन 1+u²। क्या ऐसा नॉर्मल 0 1 होगा उस थ्योरम से? देखो, सो अगर ऐसा हो जाता है देन आप मैनिपुलेट कर लो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो इससे भी कुछ हो सकता है कि ऐसा बना के सेपरेट कर लो इसको। हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, जो टर्म आपके पास है उसको बस बैलेंस कर लो। तो इसको 1+u² √1+u+u²। ठीक है भाई, आई थिंक ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, तो इसका मैं रिटर्न सॉल्यूशन अभी क्लास के बाद में भेज देता हूँ ग्रुप में, है ना, प्रयास वाले ग्रुप में भेजा ना आपने, दूसरे वाले में क्या है तो इसका मैं लिख के भेज देता हूँ तो ईजी रहेगा थोड़ा, वरना अभी टाइम लग जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है प्रयास में, दूसरे में क्या है आपका, ये देख लेते हैं फिर हम लोग, इनका क्वेरी रहता है। ये किनका क्वेरी था, कोई पूछ रहे थे, पूछो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ सर।